आप यही बाटला हाउस में रहते हैं? अरे यार बेकार की चीज है, क्या कुछ ना होने वाला, तुम जाओ यार। बात नहीं करेंगे? हम क्या बात करेंगे, हम क्यों करेंगे बात यार, हम तो वैसी परेशानी में। बस हम तो आपकी बातें पहुंचाने आए थे। बस बहुत सा भैया ही रहते यार, सब लोग परेशान है। ये तो बीजेपी सरकार करवा रही है हर जगह। गवर्नमेंट चेंज होने के बाद ऐसा हो रहा है। और क्या, हर जगह दिल्ली में, पूरी दिल्ली में वही करा रही है। और क्या, कुछ लोग तरीका थोड़ी नहीं है, ना कोई मुआवजा ना कुछ। चाहे बुलडोजर चला दो बस बिल्डिंगों पे। इस देश का पेपर अंग्रेजों ने गांधी जी को दिया था। अगर गांधी जी के पास पेपर है तो ये डीडीए कैसे बता रही है? दिखाए वो डॉक्यूमेंट्स अपने। 10 साल के लिए कोड कहता है कि किसी मकान में अगर आदमी रह रहा है 10 साल के लिए, तो वो प्रॉपर्टी में वो रह सकता है। अगर वो किराया मकान मालिक नहीं ले रहा है तो वो कोड लेगा। लेकिन अगर ये 50 साल से जो लोग यहाँ रह रहे हैं, तो अभी तक डीडीए कहाँ था? एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कहती है 10 साल तक आप रहेंगे तो वो जगह आपकी है। एक तरफ 40 साल 50 साल से जो लोग रह रहे हैं वो जगह डीडीए की हो गई। भाई एक मकान को छोड़ा जाएगा, दूसरे को तोड़ दिया जाएगा। वो डीडीए का नहीं है, ये डीडीए का है। देश की राजधानी में स्थित बाटला हाउस, जो कभी देश में राजनीति की तुष्टीकरण का एक केंद्र हुआ करता था, वो एक बार फिर से बाटला हाउस चर्चा का विषय बन चुका है। क्योंकि लगातार दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बुलडोजर एक्शन हो रहा है, जिसके बाद से बुलडोजर का मुंह कहीं ना कहीं बाटला हाउस की तरफ घूम चुका है। और ये जो मकान आप देख रहे हैं, इन मकानों को कहीं ना कहीं डीडीए की तरफ से मई में एक नोटिस दी जाती है कि इन मकानों को, जो अवैध मकान है, लगभग 52 मकानों को चिन्हित किया जाता है और उनको गिराने का आदेश दिया जाता है। लेकिन लगातार कोर्ट में कार्रवाई चल रही है और कोर्ट की तरफ से इन 52 मकानों से लगभग 44 मकानों को स्टे दे दिया गया है। और भी मकान है जिनमें इन लोगों से जो बात करें तो लोग बता रहे थे कि आज या कल तक में स्टे मिल जाएगा। लेकिन इन लोग को जो जेन्युइन समस्या है कि क्यों ये नोटिस दी जा रही है, जैसे अभी यहाँ पे हम कुछ लोगों से बात कर रहे थे, कहते हैं कि हम हमारे दादा परदादा के समय से यहीं पे रह रहे हैं और ऐसी समस्या कभी नहीं आई। और समस्या अब देखने को मिल रही है। क्या नाम है सर आपका? ताहिर नाम है, ताहिर। ताहिर साहब यहीं रहते हैं आप? मैं नूर नगर में रहता हूँ। ये जो समस्या बुलडोजर एक्शन वाली सुनी आपने, क्या कहेंगे इस मुद्दे पे? ये तो बीजेपी सरकार करवा रही है हर जगह। गवर्नमेंट चेंज होने के बाद ऐसा हो रहा है। और क्या, हर जगह दिल्ली में, पूरी दिल्ली में वही करा रही है। और क्या, कुछ लोग तरीका थोड़ी नहीं है, ना कोई मुआवजा ना कुछ। चाहे बुलडोजर चला दो बस बिल्डिंगों पे और मकानों पे। वो तो कह रहे हैं कि हम रहने के लिए लोगों को मकान दे रहे हैं, रेखा गुप्ता दे कुछ नहीं दे रहे हैं, ऐसे ही नाम कर रहे हैं बस। दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? कोई सरकार का कोई कानून नहीं, कुछ नहीं है। और क्या, कुछ नहीं दे रहे हैं। और भी लोगों से बात करेंगे। सर यही रहते हैं आप? बात नहीं करेंगे? नहीं यहाँ के रहने वाले नहीं आप? तो लोग थोड़ा बचने से, बात करने से बच रहे हैं। सर आप यही रहते हैं बाटला हाउस में ही? नहीं सर, मैं आया हूँ जरा अभी काम के लिए। ये बुलडोजर एक्शन की बात सुनी आपने? जो मुझे नहीं मालूम इस बारे में, कुछ नहीं बता सकता इसमें। बात नहीं करेंगे? सॉरी। ओके, तो और लोग हैं यहाँ पे, और लोगों से बात करेंगे। सर आप यही बाटला हाउस में रहते हैं? अरे यार बेकार की चीज है, क्या कुछ ना होने वाला, तुम जाओ यार। बात नहीं करेंगे? हम क्या बात करेंगे, हम क्यों करेंगे बात यार, हम तो वैसी परेशानी में। बस हम तो आपकी बातें पहुंचाने आए थे। बस बहुत सा भैया ही रहते यार, सब लोग परेशान है। तो लोग परेशान है और परेशानी का कारण भी आप जानते हैं। जिस प्रकार से लगातार नोटिस पे नोटिस डीडीए की तरफ से दिया जा रहा था, आज सुबह यहाँ पे जो पुलिस फोर्स तैनात की गई थी, और कहीं ना कहीं अब जो बताया जा रहा है कि 52 घरों में 44 घरों को स्टे मिल गया है और शाम तक और जो मकान है उन सभी मकानों को भी स्टे मिल जाएगा। और यहाँ पे कुछ लोग और उनसे बात करते हैं। सर यहीं के रहने वाले आप बाटला? इनसे बात करिए सर यहीं रहते हैं? जी जी, मैं यहीं रहता हूँ। आपके घर को भी नोटिस वगैरह आया है? नहीं, हमारे घर की तरफ अभी कोई नोटिस नहीं आया है। लेकिन इस इलाके में रहते हैं आप, देखते हैं लगभग 52 मकानों को बोला गया कि नोटिस दिया गया। क्या यहाँ की जनता क्या सोचे? क्योंकि और लोगों से जैसे बात कर बता रहे कि हम हमारे दादा परदादा की समय से यहीं रहते थे और कभी कोई ऐसी समस्या नहीं आई, और ये गवर्नमेंट बदली और ऐसी समस्या आने लगी कि आपके घर को गिरा दिया जाएगा। क्या कहेंगे? क्यों गिराया जाएगा? क्या रीजन है? आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट्स है आप गिरा देंगे? आप डीडीए बोलती है कि अवैध मकान है। आप मुगलों ने अंग्रेज को डॉक्यूमेंट देके यहाँ से उनकी आजादी मिली थी। ये अंग्रेज ने गांधी जी को दिया था। इस देश का पेपर अंग्रेजों ने गांधी जी को दिया था। अगर गांधी जी के पास पेपर है तो ये डीडीए कैसे बता रही है? दिखाए वो डॉक्यूमेंट्स अपने। नहीं दिखा पा रही है। पहले भी इसका हाई कोर्ट से ऑर्डर हो चुका है हमारे फेवर में, तो आज क्या बात हो गई कि बार बार फिर क्यों ऐसे होता है? ये तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स आप दिखाइए। नया डॉक्यूमेंट लाके नहीं दिखा सकते ना। आजादी के बाद के डॉक्यूमेंट दिखाइए आप। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कहती है 10 साल तक आप रहेंगे तो वो जगह आपकी है।
एक तरफ 40 साल 50 साल से जो लोग रह रहे हैं वो जगह डीडीए की हो गई। उसमें ऐसा भी है कि जैसे 100 मकान है, 100 में 10 मकानों को अवैध घोषित कर दिया, उसके बीच में जो मकान है उनको आपने जेन्युइन माना। भाई यही तो है, ये तो आप खुद बखुद आप सोचिए ना कि क्या किस तरह के फैसले हो रहे हैं। ये तो आपको भी सोचना है, यहाँ की आवाम तो सोच चुकी है कि किस तरह के फैसले हैं। भाई एक मकान को छोड़ा जाएगा, दूसरे को तोड़ दिया जाएगा, वो डीडीए का नहीं है, ये डीडीए का है। तो डीडीए का पेपर आपको मिला कहाँ? आप अंग्रेजों ने दिया था आपको? कि जब नोटिस चिपकाई जा रही है, वहां पे बताया जा रहा है डीडी की तरफ से, तो रीजन जेन्युइन नहीं बताया जाए कोर्ट, या तो आप लोग जब कोर्ट जाते तो कोर्ट में जेन्युइन रीजन नहीं बताया जाता? नहीं, जेन्युइन रीजन पे ही हम खड़े हैं आज ये कॉलोनी खड़ी है तो जेन्युइन रीजन पे ही खड़ी है। आज 40-50 साल से लोग बैठे हैं, जेन्युइन रीजन पे ही बैठे हुए हैं, ऐसे नहीं बैठे हैं। आप कहाँ थे 50 साल तक? कहाँ सोए हुए थे? हैं? आप ये सोचिए कि आप सोए कहाँ थे? तो आज जैसे अभी आज आपको ये बेहतर नजर आ रहा है कि ये कॉलोनी अनऑथराइज हो गई, यहाँ से लेके तूबा कॉलोनी से लेके खड्डा कॉलोनी तक है। ये तो आप ये 2 मकान 4 मकान 10 मकान के लिए आप जो बता रहे हो, आपका मिशन तो कुछ और है ना। क्या हिंदू मुस्लिम का विषय है, ये बोलना चाहते हैं? नहीं, हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं है, यहाँ पे मिशन कुछ और है। क्योंकि ये तो बोलते कि हम गोविंदपुरी में भी बुलडोजर चला रहे हैं, अशोक बिहार में भी बुलडोजर चला रहे हैं, तो लेकिन आम आदमी पार्टी तो बोल रही है कहीं ना कहीं एंटी मुस्लिम ये कार्यक्रम कर रहे हैं बीजेपी वाले। आम आदमी की अपनी व्यू है, वो अपनी सोच से अपनी बात रख रही है, हमें उससे मतलब नहीं है आम आदमी क्या सोचती है। हम तो एक आवाम की जो सोच है वो रखेंगे आपके सामने कि भाई इतने साल पुरानी कॉलोनी आज कैसे अनऑथराइज हो गई। अभी लोगों से बात करें तो खबर भी आई कि लगभग 52 में से 44 मकानों को स्टे मिल गया है, और कुछ मकानों को थोड़ी देर में शायद कल तक स्टे मिल जाएगा। अभी स्टे मिलेगा, क्या फिर ऐसी दोहराई जाएगी प्रक्रिया? क्योंकि आप बता रहे इसके पहले भी हो चुका, तो ऐसी प्रक्रिया चलती रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास ऑर्डर है, पहले भी हाईकोर्ट का ऑर्डर है जो फेवर का है हमारे, इसमें नो डाउट है, कहीं से भी कोई आप सोच नहीं सकते। ये सिर्फ परेशान किया जा रहा है, अपने मेन पावर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो आपके पास शक्ति मिली है उसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं, और कुछ नहीं। कोई किराएदार जो है, हाँ जी, कोई किराएदार अगर मान लो, बोलो डिटेल में बताएंगे कि जैसे कि कोई किराएदार है सपोज करो, और अगर वो लगातार 10 साल से एक मकान में रह रहा है, ठीक है, बरोबर है, तो ये कोर्ट का ऑर्डर बता रहा हूं मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, तो वो उसका हक हो जाता है कि वो उस मकान में रहेगा। और ये तो बेचारे बस्ती वाले तो कम से कम लगभग मेरी समझ से 50 साल से भी ऊपर के रह रहे होंगे, मेरी पैदाइश भी नहीं होगी। किसी ने बोला कि 1947 से समय आजादी के समय से रह रहे हैं। हाँ हाँ, और क्या, आज थोड़ी रह रहे हैं। तो वही है, आगे की मैं बात नहीं कहना चाहता, बस इतनी है कि अगर 10 साल के लिए कोर्ट कहता है कि किसी मकान में अगर आदमी रह रहा है 10 साल के लिए, तो वो प्रॉपर्टी में वो रह सकता है। अगर वो किराया मकान मालिक नहीं ले रहा है तो वो कोर्ट लेगा। लेकिन अगर ये 50 साल से जो लोग यहाँ रह रहे हैं, तो अभी तक डीडीए कहाँ था, या अगली गवर्नमेंट कहाँ थी, पिछली गवर्नमेंट कहाँ थी, आने वाली गवर्नमेंट कहाँ है, ये तो सब इलीगल है यार। इसके पहले जब आम आदमी पार्टी थी 10-12 सालों तक, तो उस समय भी ऐसे कोई डीडीए की तरफ से नोटिस आया? कुछ कोई नोटिस नहीं थी, कोई नोटिस नहीं थी उस टाइम में, कभी कोई नोटिस नहीं आई उस टाइम में। ये पहली बार हो रहा है? हाँ, ये फर्स्ट टाइम इस तरह की कहानी हो रही है, इस तरह की बातें इस हुकूमत में हो रही हैं। क्या लग रहा है कि मतलब अभी स्टे हुआ लेकिन बाद में कुछ कार्रवाई हो सकती नहीं, अगर कोर्ट का ऑर्डर है हमारे फेवर में तो हम फिर बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। न्यायालय सर्वोपरि है। बिल्कुल, ये तो हमारे देश की सबसे मजबूत खंबे समझ लें आप, बिल्कुल, इस पे हमारा भरोसा है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, अगर हमारे खिलाफ आएगा तो हम उसको सर आंखों पे बैठाएंगे अपने। आपका शुभ नाम? सैयद इरशाद अहमद। इरशाद साहब, एक सवाल ये भी था कि तमाम लोग हैं यहाँ पे, हमारी बात ये है कि हम आप लोगों से बात करेंगे, लोगों तक बात पहुंचा रहे, बाकी काम डीडीए का सरकार का है। तमाम लोग बात करने से इतरा रहे हैं, उनको क्या करें? क्या जो जिनको नहीं पता है वो क्या बात करेंगे? अब जो 2 साल से रह रहे हैं वो क्या बात करेंगे? वो अपनी बात तो रख ही सकते नहीं, वो यहाँ की बुनियाद नहीं जान रहे, 2 साल 1 साल से रह रहे हैं, आप उनके सामने अपना माइक लगाएंगे तो वो क्या आपको स्टेटमेंट देंगे? जो यहाँ 25 साल 30 साल 40 साल से रह रहे हैं, आप उनसे बात करेंगे तो वो यहाँ की बुनियाद बताएंगे आपको। क्या समस्या है जिनमें? हाँ, अब नए आदमी क्या बताएंगे? अब जो बेचारे 2 साल से हैं, वो जो जिनका एडमिशन अभी जामिया में हुआ है, वो लड़के से आप पूछिएगा वो क्या बताएंगे? उनको उनके पास कोई डिटेल नहीं है, वो अभी फौरी तौर पे आए हैं। तो ये बाटला हाउस का इलाका है और यही गलियां है जहां पर कुछ मकान है, 52 मकान जिनको चिन्हित किया गया था, और उनको कहीं ना कहीं बुलडोजर एक्शन की बात कही गई थी। लेकिन अभी तक की जो खबर है कि 52 में से लगभग 44 मकानों को स्टे दे दिया गया है, और जो बचे हुए मकान है उनको भी
जो लोगों की तरफ से कहा गया कि कल तक में उनको स्टे दे दिया जाएगा, लेकिन लोगों का सवाल है कि आज लगभग 70 साल 1947 के समय से बोले रह रहे हैं, आज तक जब तमाम सरकारें उस समय कभी नोटिस नहीं आया, तो आज ही जब बीजेपी की सरकार आई रही तो अब क्यों नोटिस इन लोगों को दिया जा रहा है और उन लोगों को मकान खाली करने के लिए बोला जा रहा है। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। धन्यवाद।